गुड मॉर्निंग। आज हम फिलोटैक्सी क्या है तथा ये कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिलोटैक्सी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फिलोटैक्सी की परिभाषा अनुसार तने व शाखाओं पर पर्णों के विन्यास या लगाव क्रम को पर्ण विन्यास या फिलोटैक्सी कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज नोन एज फिलोटैक्सी। लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम तथा उसकी ब्रांचेस पर किस प्रकार का है। जो लीव्स का जो अरेंजमेंट है स्टेम और ब्रांचेस पे, उसे ही हम फिलोटैक्सी कहते हैं। इसलिए फिलोटैक्सी को लीफ अरेंजमेंट भी कहा जाता है। प्रत्येक स्पीशीज में फिलोटैक्सी स्पेसिफिक होती है। जनरली जो लीव्स होती है वो स्टेम के इंटरनोड और नोड, जो स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं, तो नोड से लीव्स अराइज होती है। तो इस आधार पर लीफ का इंसर्शन किस प्रकार से, यानी स्टेम व ब्रांचेस में से जिस पर लीफ लगी रहती है उसे हम लीफ इंसर्शन कहते हैं। लीफ इंसर्शन 3 टाइप्स का होता है। पहला है कोलिन, CAULIN कोलिन, सेकंड है रेमल और थर्ड है रेडिकल। कोलिन लीफ इंसर्शन वो होता है जिसमें लीफ डायरेक्टली मेन स्टेम्स पर अटैच्ड हो या मेन स्टेम्स के नोड से राइज हो, वो कहलाती है कोलिन। और यदि लीव्स स्टेम ब्रांचेस से राइज हो रही है तो उसे हम कहते हैं रेमल, जो कि अधिकांश ट्रीज में पाई जाती है। मोस्ट ट्रीज में ये पाई जाती है रेमल। और कोलिन जो है ये मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, उनमें पाई जाती है। रेडिकल थर्ड टाइप है रेडिकल। ये रेडिकल टाइप में लीफ अराइज होती है अंडरग्राउंड स्टेम से, और ऐसा लगता है जैसे रूट से राइज हो रही है, लेकिन ये रूट से राइज नहीं हो रही है। ये अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम कहते हैं राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन हैं, जिसे हम कहते हैं राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। तो राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब, तो बल्ब के अंतर्गत एलियम सिपा है। तो एलियम सिपा में जो लीफ अराइज होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब से अराइज होती है। क्योंकि इसका अंडरग्राउंड स्टेम हाईली रिड्यूस्ड होता है और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया बल्ब। इससे लीव्स अराइज होती है और ऐसा लगता है जैसे रूट से अराइज, लेकिन रूट से अराइज नहीं हो रही है, ये लीव्स जो है अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज हो रही है। तो इस प्रकार लीफ इंसर्शन 3 प्रकार का हो गया, कोलिन, रेमर और रेडिकल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं फिलोटैक्सी के टाइप्स। लीफ अरेंजमेंट फिलोटैक्सी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है अल्टरनेट, सेकंड है अपोजिट और थर्ड है वर्ल्ड या वर्टिसिलेस्टर। तो एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हम अल्टरनेट। अल्टरनेट के 2 और नाम है, सिनोनिम है, अल्टरनेट स्पाइरल और एसाइक्लिक कहलाती है। इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट ओनली अ सिंगल लीफ डेवलप्स एट ईच नोड। इस प्रकार का जो लीफ का अरेंजमेंट है उसमें एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है, तब कहलाती है अल्टरनेट। क्योंकि स्टेम पर नोड और इंटरनोड इसका स्पेसिफिक फीचर है, तो लीफ जो अराइज होगी वो प्रत्येक नोड से एक लीफ ही अराइज होगी।
तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है अल्टरनेट। और ये फिलोटैक्सी जो 3 टाइप्स है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। हर एक का अलग अलग, हर स्पीशीज़ का अलग अलग पैटर्न होता है कि किस प्रकार की फिलोटैक्सी उसमें उपस्थित रहेगी। तो ये सबसे अधिक कॉमन टाइप का है, अल्टरनेट सबसे अधिक कॉमन टाइप का है। और यह पुनः 4 टाइप की होती है, जिसे हम कहते हैं, पहला है डाइस्टिकस, दूसरा टाइप है ट्राइस्टिकस, थर्ड टाइप है पेंटास्टिकस और फोर्थ टाइप है ऑक्टोस्टिकस। तो इससे पूर्व हम ये देखते हैं कि स्टिकस क्या है। तो एक डेफिनेशन आपको बताएंगे, इसमें एंगुलर डाइवर्जेंस क्या होती है, इसी के अंतर्गत आता है अल्टरनेट में एंगुलर डाइवर्जेंस। एंगुलर डाइवर्जेंस तने पर स्थित यानी स्टेम पर स्थित 2 सक्सेसिव लीव्स के बीच की स्पाइरल डिस्टेंस को डाइवर्जेंस कहते हैं। और इनके मध्य में उपस्थित जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगुलर डाइवर्जेंस। एंगुलर डाइवर्जेंस इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल्स बिटवीन 2 one upon other leaf upon number of leaves in orthosticus multiply 360 एंगल। लीफ से गुजरते हुए इस प्रकार के एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं ऑर्थोस्टिकस। तो ऑर्थोस्टिकस का जो एंगल है वो यहाँ पे आएगा 360। तो 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ सर्कल बिटवीन 2 1 अपॉन अदर लीफ बाई नंबर ऑफ लीव्स इन ऑर्थोस्टिकस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो एंगुलर डाइवर्जेंस के बेस पे हमने इसको डाइस्टिकस, ट्राइस्टिकस, पेंटास्टिकस, ऑक्टोस्टिकस में डिवाइड किया गया। डाइस्टिकस को द्विपंक्तिक एकांतर क्रम भी कहते हैं। इस प्रकार में तने पर लीव्स की 2 वर्टिकल रोज बनती है, 2 वर्टिकल रोज बनती है। फर्स्ट लीफ के ठीक ऊपर थर्ड लीफ तथा दूसरी लीफ के ठीक ऊपर फोर्थ लीफ आती है। फर्स्ट से थर्ड तथा सेकंड से फोर्थ लीफ को मिलाने पर प्रत्येक बार एक जेनेटिक स्पाइरल बनता है। इस प्रकार एक स्पाइरल में फर्स्ट तथा थर्ड लीफ को नहीं गिने तो 2 लीफ होती है। ऐसे फिलोटैक्सी को डाइस्टिकस अल्टरनेट अरेंजमेंट या 1/2 फिलोटैक्सी कहते हैं। इसमें एंगुलर डाइवर्जेंस 180 डिग्री होगी, क्योंकि एंगुलर डाइवर्जेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जैसे बताया कि एक सर्कल में 2 लीफ है, तो हम एंगुलर डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ सर्कल कितने हुए 1, तो 1 सर्कल तो ऊपर आ जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लीव्स इन ऑर्थोस्टिकस में 2 लीफ आ जाएगा। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो 360 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 180 डिग्री हो गया। तो इस पर एंगुलर डाइवर्जेंस कितनी हो गई 180 डिग्री हो गई। तो इसे कहते हैं डाइस्टिकस। इस प्रकार का जो डाइस्टिकस फिलोटैक्सी है ये मिलेगा ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर, गेहूं के अंदर, चावल में मिलेगा। चावल का बोटेनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा। दूब घास, इसका बोटेनिकल नेम है साइनोडोन डेक्टाइलोन। और वेंडा में भी जो ऑर्किडेसी फैमिली का है वेंडा, उसमें भी डाइस्टिकस फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो ये डाइस्टिकस फिलोटैक्सी के बाद आता है ट्राइस्टिकस। ट्राइस्टिकस इसलिए इसमें क्या है कि इसमें 1 सर्कल में 3 लीव्स हैं, इसलिए इसका नाम आ गया ट्राइस्टिकस। तो इसका 1/3 फिलोटैक्सी हो गई। इसमें लीफ 3 वर्टिकल रोज में
अरेंज होती है, फोर्थ लीफ ठीक फर्स्ट लीफ के ऊपर अरेंज होती है, इसलिए इसे ट्राइस्टिकस अल्टरनेट अरेंजमेंट और 1/3 फिलोटैक्सी कहते हैं। इसमें लीफ नंबर 1 से 3 तक जेनेटिक स्पाइरल के बेस पे लगी हुई रहती है। इसका एग्जाम्पल है साइपिरस रोटुंडस, जिसे मोथा कहते हैं कॉमनली, साइपिरस रोटुंडस। इसमें एंगुलर डाइवर्जेंस हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 सर्कल में इसमें लीफ है 3 लीफ हैं, 3 लीफ हैं, तो 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, अर्थात 360 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 120 डिग्री एंगुलर डाइवर्जेंस हो गई। 120 डिग्री यानी 120 डिग्री एंगुलर डाइवर्जेंस है इसकी। तो ये हो गया ट्राइस्टिकस। इसी तरह से पेंटास्टिकस, इसको हम कहते हैं 5 रैंक्ड। जब लीफ पर लीफ का अरेंजमेंट 5 रोज बनाते हुए दिखाई देता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये मिलेगा केला के अंदर, म्यूसा पैराडिजिएका। केला का बॉटनिकल में म्यूसा पैराडिजिएका। और गुड़हल के अंदर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में। इस अरेंजमेंट में 6th लीफ ठीक फर्स्ट लीफ के ऊपर स्थित होती है, 7th लीफ सेकंड लीफ के ऊपर, इसी तरह से आगे का क्रम रहता है। 5 रोज बनने तक लीफ जेनेटिकली स्पाइरल 2 सर्कल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे 2 सर्कल कंप्लीट हो गया और 2 सर्कल में लीफ का नंबर है 5। तो यहाँ पर एंगुलर डाइवर्जेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे 2 सर्कल है, पेंटास्टिकस में 2 सर्कल है और लीफ का नंबर है 5। तो 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो एंगुलर डाइवर्जेंस हमको प्राप्त होगी 144 डिग्री। तो 144 डिग्री यहाँ पे आएगी। इस प्रकार फर्स्ट लीफ से 6th लीफ तक जेनेटिकली स्पाइरल स्टेम के चारों ओर 2 चक्कर पूरा कर लेता है, 2 सर्कल पूरा कर लेता है। इसलिए 2 आया यहाँ पे, तो 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिग्री एंगुलर डाइवर्जेंस आ जाएगी। इसके बाद अल्टरनेट का जो लास्ट टाइप है वो है ऑक्टोस्टिकस। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये कितनी लीफ है उसके आधार पर किया गया है, सर्कल में कितने लीफ है। तो ऑक्टोस्टिकस में यहाँ पे सर्कल हो गया 3 सर्कल है और लीफ का नंबर है 8, इसलिए से 8 रैंक्ड। तो 3/8 फिलोटैक्सी कहेंगे। तो 3/8 को जब हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एंगुलर डाइवर्जेंस आएगा 135 डिग्री। इस प्रकार के लीफ अरेंजमेंट में 9th लीफ फर्स्ट लीफ के ठीक ऊपर बनती है। तने पर लीव्स की 8 वर्टिकल रोज निर्मित होती है। तब तक फर्स्ट लीफ से 9th लीफ तक स्पाइरल तने के चारों ओर, स्टेम के चारों ओर 3 चक्कर पूर्ण कर लेता है, यानी 3rd सर्कल पूरा कर लेता है। तो 1 2 3 तो टोटल मिला के 3 चक्कर हो गए, यानी 3 सर्कल्स हो गए। तो 3 सर्कल में लीफ का नंबर कितना हुआ 8, तो 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से तो 135 डिग्री। इस प्रकार की जो ऑक्टोस्टिकस ये बहुत ही कम पाई जाती है, ये रेयर है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए ऑक्टोस्टिकस एक इमेजिनरी है। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि डाइस्टिकस का एग्जाम्पल है ग्रासेस और ट्राइस्टिकस का एग्जाम्पल है मोथा, साइप्रस रोटुंडस और पेंटास्टिकस में आपको केला और गुड़हल याद रखना है। बाकी ऑक्टोस्टिकस का एग्जाम्पल अननोन है।
इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। अगला पार्ट आपको अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।